आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली, मौलाना तौकीर रजा के सामूहिक निकाह के बयान के बाद हिंदू संगठन लामबंद हो गए हैं। बहुसंख्यक समाज के हिंदू संगठनों ने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को ज्ञापन दिया और मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही हैं और वह इस्लाम धर्म कबूल करना चाहती हैं। इसी तरीके के कई ऐसे लड़के हैं जो मुस्लिम लड़कियों के साथ रह रहे हैं और इस्लाम धर्म कबूल करके मुसलमान बनना चाहते हैं। इसी को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी 21 जुलाई को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में 5 सामूहिक निकाह करने का ऐलान किया था। इसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया और बहुसंख्यक हिंदू समाज के संगठनों ने मौलाना तौकीर रजा के इस बयान पर हिंदू संगठनों ने हमला बोल दिया। मंगलवार को कई हिंदू संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर मौलाना तौकीर रजा के बयान पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इस दौरान पंडित के शंखधार ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा द्वारा बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा लगातार इसी तरीके का कृत्य करते हैं। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा पर मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा की जांच होनी चाहिए। उन्होंने अपने खुद के यकीन पर कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि मौलाना विदेशी आतंकवादियों से मिले हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा को इस तरीके का कृत्य करने के लिए विदेश से फंडिंग मिलती है। उन्होंने कहा कि वह उन लोगों को हिंदू बना रहे हैं जो पहले किसी जमाने में डर की वजह से मुसलमान बन गए थे। उन्होंने मुस्लिम को हिंदू बनने पर घर वापसी और हिंदू के मुस्लिम बनने पर सहयोग करने वाले को अपराधी करार दिया। श्री शिरडी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक पंडित सुशील पाठक ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा आदतन अपराधी हैं। इस वक्त सावन का महीना चल रहा है और मुहर्रम का त्योहार भी है। ऐसे में मौलाना तौकीर रजा का ये बयान भावनाओं को भड़काने वाला है। मौलाना तौकीर रजा के बयान से बरेली में माहौल खराब हो सकता है। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की और प्रशासन से इस तरीके के आयोजन के लिए अनुमति न देने की मांग की। वहीं इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के नेता आशु अग्रवाल ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा ने फिर बहुसंख्यक लोगों को टारगेट करने का काम किया है, जैसा कि वह पहले से करते चले आ रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि वह सामूहिक तौर पर हिंदू लड़कियों और लड़कों का निकाह कराएंगे और इसको लेकर उन्होंने प्रशासन को एक पत्र दिया है। उन्होंने कहा कि पहले समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं को भड़काने का काम किया, उसके बाद कांग्रेस ने ये काम किया, अब मौलाना तौकीर रजा के द्वारा ये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक मौलाना तौकीर रजा को पुलिस द्वारा ढूंढा जा रहा था, उनकी गलियों में पुलिस लगी हुई थी, अब वह फिर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हिंदुओं को हिंसक कह ही दिया गया है तो फिर अगर इस तरीके का काम होगा तो फिर जो बोला गया है वही करके दिखाएंगे, यानी फिर हिंसा होगी। वहीं एसएसपी अनुराग आर्य का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि किसी आयोजन के लिए अनुमति मांगी गई है। उनके द्वारा बिना अनुमति के कोई भी ऐसा आयोजन या कृत्य नहीं होने दिया जाएगा जिससे शहर का माहौल खराब हो। अगर फिर भी बगैर अनुमति के आयोजन हुआ तो पुलिस सख्ती से उन लोगों से निपटेगी जो शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस तरह का आयोजन हो ना हो वह एक अलग विषय है और इस तरह के आयोजन का ऐलान करना तथा किसी के धर्म परिवर्तन करने पर उसकी नुमाइश करना भी गलत है। इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, चाहे उसने किसी भी धर्म को अपनाया हो। हालांकि कानूनन सबको अपने तौर तरीके से जिंदगी जीने के लिए आज़ादी मिली हुई है। यदि मुस्लिम शख्स अपनी स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाता तो कोई जुर्म नहीं है, और यदि हिंदू या कोई और धर्म का व्यक्ति मुस्लिम या कोई और धर्म अपनी स्वेच्छा से अपनाते हैं तो इसमें भी कानून की तरफ से कोई बंदिश नहीं है। सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। ऐसे में के शंखधार का ये कहना कि मुस्लिम यदि हिंदू धर्म अपनाता है तो वह अपराध नहीं है और यदि हिंदू धर्म छोड़कर कोई मुस्लिम धर्म अपनाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। किसी को भी किसी भी धर्म में जाने की कानूनन आज़ादी है। मौलाना तौकीर रजा द्वारा इस तरह का ऐलान करना गलत है कि साम जो भी हो क्या मामला जो ज्ञापन दिया है। देखिए, सार्वजनिक है और सोशल मीडिया पे सब जगह सब समझ में आ रहा है। तौकीर रजा ने फिर वही भड़काऊ बयान दिया है जो हर बार के लिए वो कुख्यात हैं, कुविख्यात हैं। अभी 3 महीने पहले तक जो बरेली पुलिस उन्हें तमाम मुकदमों में ढूंढ रही थी, उनके घर पे नोटिस लगा रही थी, जगह जगह प्रचारित कर रही थी कि तौकीर रजा जहाँ कहीं भी हों उनको पकड़ा जाए,
उनके गलियों में पुलिस टहलकदमी कर रही थी, सुबह से शाम तक ड्यूटी लग रही थी। अभी वही तौकीर रजा 3 माह बाद अब वो धमकी दे रहे हैं फिर उसी बहुसंख्यक समाज को, जिसके लिए वो पहले से जाने जाते हैं। पिछले 3-4 माह पहले, चुनावों से पहले सपा ने हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं के ग्रंथों को गाली देना शुरू किया था। फिर राहुल जी ने ये प्रयास किया, और जब सारा प्रयास बिल्कुल ठीक जाने लग गया, कोई भी आंदोलन, कोई भी हिंदू संगठनों की तरफ से कुछ भी प्रतिकार नहीं हुआ, तो अब दोबारा से तौकीर जी को जमीन मिल गई। जैसे एक लैब टेस्टिंग होती है, उन्होंने एक टेस्टिंग करके देखी कि कहाँ पर अब क्या स्थिति है, तो उन्होंने अभी भी बड़ी फर्टाइल लैंड समझ के अब दोबारा से एक ज्ञापन दिया है। क्या कहा उन्होंने कुछ हिंदू युवतियों की शादी कराने की एक वो डाली है। अभी मेरे पास सुबह एक फ़ोन आया था, कट गया, मैं अभी खंगाल रहा हूँ किस नंबर से आया था। उसमें एक दरखास्त थी, एक महिला बोल रही थी जो कह रही थी मेरी एक लड़की गायब है और वो मुस्लिम बनना चाह रही है। तो मुझे तो लगता है कुछ ऐसे ही लड़कियां जो घर से भागी हुई हैं वो उन्होंने इकट्ठी की होंगी। तो अब की बार हमारा समाज इसका बढ़िया करके प्रतिकार करेगा। बहुसंख्यक समाज वर्षों से सोया पड़ा था, लगातार हम लोग आंदोलित हो रहे थे, और अब तो जब कह दिया है कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, उग्र होते हैं, हिंसक होते हैं, तो हिंदुओं को हिंसक बन के दिखाना पड़ेगा। जो सामाजिक संगठन, जो हिंदूवादी संगठन थे, जो चुपचाप पड़े हुए थे हाशिए पे, अब उन सबको हिंसक बनना पड़ेगा। ये कि हमारे लिए बड़ी चुनौती उन्होंने दे दी है, और बरेली शहर को नाथ नगरी होते देखना नहीं चाह रहे हैं ये लोग, इसलिए ये लगातार बीच में कुछ करते रहते हैं। डीएम साहब से मिलके वही आश्वासन मिला जो उससे पहले मिला। इससे पहले तौकीर रजा ने एक धमकी दी थी, एक हल्की सी सूचना दी थी, उन्होंने इजाजत नहीं दी थी। उसके बाद भी वो 30,000 लोग लेके आ गए थे एक निश्चित स्थान पे। आज तक उसके बारे में पता नहीं कि कार्रवाई क्या हुई। आज उन्होंने फिर एक पत्र दे दिया है, तो वो पत्र जो है किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है, वो एक प्रकार की सूचना है कि हम ये करके तो हैं, रोक मिले और रोक मिलो। सारे के सारे अधिकार, सारे के सारे आग्रह सब हिंदू समाज से हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि अगर आज भारत में हिंदू समाज ना हो तो देश कब का टूट चुका होता। हर बार ये आग्रह हिंदू समाज से क्यों होता है, ये समझने की बात। जानना चाहेंगे कि आज आपने ज्ञापन दिया है मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ, क्या मामला है, किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं? तौकीर रजा ने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए बरेली में अपने वजूद को पुनर्स्थापित करने के लिए या अपना वजूद टटोलने के लिए एक बहुत नीचतापूर्ण हरकत की है, जिसमें उसने हिंदू समाज का अपमान कर दिया है और देश का अपमान कर दिया, भारतवर्ष की मूल भावना का उसने अपमान किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में कि उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, FIR उसके खिलाफ की जाए। और 2010 के दंगे का आरोपी तौकीर रजा है, तब से लेकर अब तक वो भड़काऊ स्पीच, भड़काऊ भाषण वगैरह लगातार देता चला आता है। और पवित्र पावन सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, इस अवसर पर भी उसने पूरे बरेली को फिर दंगे में झोंकने का एक प्रयास किया है। इस परिप्रेक्ष्य में भी जांच इसकी की जानी चाहिए, और ये विदेशी फंडिंग या विदेशी ताकतों के हाथ में भी खेल रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है। और मुझे 100% विश्वास है कि इसकी जांच की जाएगी तो निश्चित रूप से ये विदेशी आतताइयों, आतंकियों के तार से जुड़े हुए निकलेंगे। तो ये शादी कराने का जो उसने कहा है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि शादी तौकीर रजा कर रहा है या जो लड़के लड़की जिनको बता रहा है वो कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो वो अनुमति वो ले जा करके ना फॉर्म 9 भरें, जाएँ डीएम साहब के पास, जिलाधिकारी महोदय के पास जाएँ, वहाँ जा करके लड़का लड़की जो भी धर्म परिवर्तन करना चाहता अपना वो प्रार्थना पत्र वगैरह दे और उपस्थित होकर के अपनी बात कहे, तो वो कानून के आधार पर वो धर्म परिवर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो जिलाधिकारी महोदय का अपने विवेक से काम लेंगे। परंतु इसका क्या औचित्य बनता है, ये परमिशन के लिए कैसे इजाज़त मांग सकता है? इजाज़त मांगने का मौलाना तौकीर रजा लगातार ये भी कह रहा है कि बरेली में भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम युवतियों की शादी करा दी गई। आपका भी उन्होंने जिक्र किया था कि आपने भी कई मुस्लिम युवतियों की शादी करा दी है और उन्होंने परमिशन नहीं ली, हम तो परमिशन लेके ये काम कर रहे हैं। नहीं तो मैं परमिशन क्यों लूँगा? मैंने शादी थोड़ी करनी है, जिसने शादी करनी है वह लड़की परमिशन लेने आती है, यहाँ पर फॉर्म 9 भरती है, एफिडेविट लगाती है और खुद अकेले उपस्थित होती है जिलाधिकारी महोदय के सामने।
जिससे कि जिलाधिकारी महोदय को भी ये लगता है कि हाँ, ये अपनी मर्जी से स्वेच्छा से घर वापसी कर रही है और घर वापसी कोई अपराध नहीं है। आज कोई घर से चला जाए, कल वो वापस आना चाहता है तो उसका तो सुबह को भूला शाम को घर वापस आ जाए तो इसमें क्या अपराध है भाई। मगर वो जड़ मूल से यहाँ से फिर दोबारा घर वापसी यानी धर्म परिवर्तन करें, ये तो अपराध की श्रेणी में आना ही चाहिए। मुस्लिम आक्रांताओं जो मुगलिया शासक विदेशों से आए थे, उनके तलवार के डर से सलवार पहनने वाले ये लोग आज गीदा भभकी देते हैं और धर्म परिवर्तन की बात कराते हैं। इन्हें खुद घर वापसी करके हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। पंडित जी, क्या मामला है जो ज्ञापन दे रहे हैं? देखिए, मौलाना तौकीर रजा एक आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ थाना प्रेमनगर में अपराध संख्या 519/2010 में गंभीर धाराओं में अपराध पंजीकृत है। ऐसा आदतन अपराधी जो जेल के अंदर होना चाहिए वो जेल के बाहर है और बाहर रहकर अब और बड़ा अपराध करने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम में आपस में भ्रमण बनाना चाहता है। सावन का महीना आ रहा है और इधर मोहल्ले में और दोनों हिंदू मुस्लिम को भड़काने के लिए कल उसने एक बयान दिया है कि 23 हिंदू युवक युवतियों को धर्म परिवर्तन करा के वो निकाह कराएगा। ऐसे आदतन अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवादी कानून के तहत वो आतंकवादी है और ऐसे आतंकवादी को जेल से बाहर नहीं रहना चाहिए, वो जेल के अंदर होना चाहिए क्योंकि उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। यदि अगर जिलाधिकारी महोदय जिला प्रशासन ने किसी तरह के कार्यक्रम को होने की अनुमति दी या होने दिया तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे और माननीय न्यायालय में जाकर इसके लिए कार्रवाई की मांग करेंगे। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच व्याख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा।